अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे पिजन किलाड़ी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लव बर्ड के बारे में, जो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फैसल भाई, आप बताइए किस हेलो चीज़ के बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये वीडियो हमने लव बर्ड के ऊपर बनाई है। लव बर्ड को कैसे रखना चाहिए और किस किस सूरत में पालना चाहिए, इंशाल्लाह वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। हेलो दोस्तों, आज और एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग में हमने इंशाल्लाह अपने लव बर्ड्स के ऊपर बनाया है और लव बर्ड्स के ऊपर इंशाल्लाह कुछ ज़रूरी मालूमात इस वीडियो में बताएंगे। यही हमारा कारण है कि हम किस वजह से अपनी वीडियो बनाते हैं और किस चीज़ पर अपनी वीडियो बनाते हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ की हम वीडियो बनाकर दिखाते हैं और उसकी वजूहात भी बताते हैं और उसकी दिक्कत परेशानी और खाना पीना भी बताते हैं और उसका रहन सहन भी बताते हैं। जैसे कि आज आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, हमारा ये रोज़ी लव बर्ड है, जिसे हम लव बर्ड के नाम से और हरे लव बर्ड के नाम से जानते हैं और जिसे रोज़ी लव बर्ड बोला जाता है। और रोज़ी लव बर्ड की खासियत और खूबी और इसका नुकसान इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। जो कुछ इन्होंने हमें दिया है और जो कुछ इन्होंने हमारा बर्बाद किया है, इंशाल्लाह वो हम सब कुछ बताएंगे। जैसे कि आपको हम पहली चीज़ बताना चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि रोज़ी लव बर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चे देने में सबसे आगे होता है। और एक तरीके से जैसे बजीज के बच्चे होते हैं और जैसे कि फिंच के बेबीज होते हैं, ऐसे ही ये बेबीज करना पसंद करता है। अंडे 4 देने के बाद 4 ही बच्चे निकाल कर देता है। इंशाल्लाह मेरे पास इसने बहुत सारे कर दिए हैं। मैं सिर्फ इसे एक ही जोड़ा लाया था। इंशाल्लाह अब तकरीबन मेरे पास 7 से 8 जोड़े हैं। और 7 से 8 जोड़े होने के कारण यही है कि इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इनकी तादाद बढ़ने का कारण यही है कि ये नॉन रिंग होते हैं। नॉन रिंग होने के कारण ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं देते और किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं होती। और इनके ज़्यादातर मैंने रिंग वाले भी मैंने पाल कर देखे हैं। रिंग वालों में ज़्यादा उतना खूबी नहीं होती जितना कि नॉन रिंग में खूबी होती है। नॉन रिंग में कई सारे लव बर्ड आते हैं, जैसे कि येलो 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 आता है और ग्रे आता है और ग्रीन आता है और ब्लू आता है। इसमें नॉन रिंग में कई सारे मोडिशन होती हैं। मोडिशन होने में कहीं 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 अच्छे कलर हो जाते हैं। जैसे कि आपने कई जगह देखा होगा और किसी भी हर वीडियो में देखा होगा कि रोजी लव बर्ड कई प्रकार के होते हैं और कई तरीके के होते हैं, जिनकी सबसे बड़ी तादाद यही यही मानी जाती है कि इनके बच्चे निकालने की बहुत जल्द से जल्द होती है। और ना ही ये दिक्कत ठंड में करते हैं, ना ही गर्मी में, ना ही बरसात में। इंशाल्लाह ये हर चीज़ में हर मौसम में बच्चे निकाल लेते हैं। मैंने हर मौसम में इनसे बच्चे निकलवा कर देखे हैं। इनने कोई सा भी मौसम ऐसा नहीं है कि लव बर्ड हमारा बच्चे नहीं निकाल कर देता। हर मौसम में हमें लव बर्ड निकाल कर देता है। मैंने ज़्यादातर ये वीडियो में देखा है और ये सुना है कि सिर्फ लव बर्ड ठंड में ही ब्रीड करते हैं और ठंड में ही ब्रीड करना पसंद करते हैं। इससे पहले कोई से मौसम में ब्रीड नहीं करते। ना ही ऐसा नहीं है कि ये किसी मौसम में ब्रीड नहीं करते, मगर हमें ज़्यादा गर्मी में इनके बॉक्स या मटकी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि मटकी या बॉक्स नहीं हटाएंगे तो एग लेग करके बैठ जाएंगे। एग लेग करने में मादिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मादिन या बॉक्स या हंडिया में बैठे बैठे। तो इस कारण हमें हंडिया या बॉक्स हटा देनी चाहिए। इस कारण हमें बॉक्स हटाने के कई वजूहात, कई फ़ायदे होते हैं। हम नहीं हटाएंगे तो हमें उसके नुकसान भी हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई ऐसा ना करें, गर्मी में भी आप लगाए रहें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें अंडिया या बॉक्स हटा लेना चाहिए। और क्योंकि इस कारण हमारे पक्षी बीमार भी हो सकते हैं और बीमारी पड़ सकते हैं, इस हमारे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप गर्मी के मौसम में हंडिया बॉक्स ना लगाएं, ना इनसे बच्चे लेने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी के मौसम बहुत खतरनाक मौसम होता है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बचने की कोशिश करें, ना ही उस मौसम में आप बच्चे लें। और इनके वजूहात भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है भाई। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप वीडियो को देखकर ही सीख लें कि हमें गर्मी के मौसम में बच्चों से बच्चे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि गर्मी एक तो बहुत होती है और एक हंडिया या बॉक्स के अंदर बैठने के बाद डबल लगती है। तो भाई इस कारण आप उससे बच्चे ना निकलवाएं। तो आप 2 से 3 महीने के लिए अपना बॉक्स या हंडिया हटा दें। तो भाई इस कारण आप, और दूसरी चीज, इनके नुकसान के वजूहात भी बताएंगे। पहला
नंबर एक, ये दाना बहुत बर्बाद करते हैं। आप हल्के बर्तन में रख दो तो ये दाना उल्टा कर देते हैं, पानी उल्टा कर देते हैं। तो भाई जो इनका दाना बचा कुचा होता है, जो ये दाना गिराते हैं, तो मैं अपने छोटे परिंदों को डाल देता हूँ, क्योंकि भाई दाना वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। दाना जब वेस्ट करेंगे तो आपका ऐसा लगेगा आपके बस दाना बहुत खा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इनका दाना गिरता है, जो भी इनसे दाना ज़ाया करते हैं, मैं दूसरे परिंदों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन दूसरे परिंदों को डाल देता हूँ। कुछ बचा हुआ दाना मैं और अपने पास से एक दूसरा दाना मैं छत पे भी डाल देता हूँ, जिसमें हमारे जंगली परिंदे ऐसे होते हैं कि भाई इधर उधर भागते हैं। और भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के दुआ करता हूँ कि भाई आप अपनी छत पे दाना पानी रखें। हमारे जो आसपास में जंगली परिंदे रहते हैं भाई, उन्हें दिक्कत परेशानी भी ना पड़े, आपकी छत पर आए और आपके लिए वो दुआ करेंगे कि अल्लाह इसे बहुत ज्यादा दे। तो भाई इस कारण भी आप छत पे अपने दाना पानी रख दे। ज्यादा नहीं, 250 ग्राम या 100 ग्राम दाना और पानी अपनी छत पर रख दें, वो आएंगे पियेंगे और चले जाएंगे। तो भाई इस कारण भी आपको बहुत खुशी होगी। तो भाई हम आप लोगों से यही मैं चाहता हूँ कि आप जंगली परिंदों का भी अपने एरिया में ध्यान रखें और अपनी छत पर दाना पानी रखें। दाना पानी रखने का कारण ये नहीं कि हमें उनको पालना है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि हम उनको पालें, क्योंकि भाई वो परिंदा पलने लायक हमारे माहौल में नहीं होता, क्योंकि वो परिंदा हमारे इंडिया का होता है। तो भाई इस कारण आप उनके लिए छत पर दाना पानी रख दें, वो दाना पानी आएंगे और खाकर चले जाएंगे। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया है कि ये रोज़ी लोबर्ड होता है, और रोज़ी लोबर्ड का ये फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। इंशाल्लाह मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो आप लोगों से दुआ करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और इंशाल्लाह थोड़ी सी और जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो का सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम अपने भाइयों को अच्छे से अच्छी जानकारी दें और अच्छे से अच्छे उन्हें बताने की कोशिश करें। लव बर्ड पालें तो सिर्फ रोज़ी पालें। रोज़ी लव बर्ड का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। रोज़ी लव बर्ड में इतना फ़ायदा होता है कि भाई किसी भी चीज़ की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ इनको एक हंडिया दे दें या बॉक्स दे दें इनके मुताबिक, जिसमें ये न एग लेग करें और अंडे अंडे बच्चे निकाल लें, और उनके बच्चे जो इस टाइम बड़े हुए हैं वो परेशानी से दिक्कत परेशानी से इनकी डेट ना हो। इतना बड़ा हमें बॉक्स देना चाहिए या हंडिया देनी चाहिए, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो इंशाल्लाह इन्हें वो प्रोवाइड कर दें। प्रोवाइड करने से ये, और हमारे यहाँ घास का बंदोबस्त कर, इन ओ हम आप इनके लिए घास का बंदोबस्त कर दें। और घास का बंदोबस्त करना सिर्फ यही होता है कि हमारे इनके एक लेग खराब नहीं होते। तो भाई मैं यही चाहता हूँ कि आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें और बताया जाए। रोजी लोबट के हम फायदे बहुत लगे हैं मुझे। रोजी लोबट के फायदे ये लगे हैं, मैंने अन्य अन्य लोबट पाले हैं मगर इससे बेहतर कोई लोबट नहीं है। तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि आप रोजी लोबट पालें, ना कि दूसरा लोबट पाले, क्योंकि दूसरे लोबट भाई साहब मैंने भी पाल के देखे हैं, उन्होंने आज तक मेरे घर ना एक लेग किया ना बच्चा निकाले। तो भाई मैं चाहता हूँ कि रोजी लोबट को लाएं और रोजी लोबट को लाकर अपने घर में या अपने केज में डालें, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि रोजी लोबट बहुत अच्छे होते हैं। और इससे इससे कई बेनिफिट होते हैं कि रोजी लोबट भाई आपको बेबी भी निकाल के देगा। और इंशाल्लाह इनके बेबी जितने रुपए के इनको खरीद कर लाओगे इंशाल्लाह एक कलज में अपने बेबीज भी दे देगा, और ये अपना खाना पीना भी एक ही कलज में आपके पास दे देगा इंशाल्लाह। दुआ यही करते हैं कि भाई जिसके पास भी जो सा परिंदा हो या ऊपर वाला उसे ठीक रखे, और उसके लिए हम यही दुआ करते हैं कि भाई उसके बच्चे भी अच्छे रहें, वो भी अच्छा रहे, उसकी फैमिली वाले भी अच्छे रहें। तो भाई मैं यही कोशिश करते हैं। तो भाई ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसके पास अच्छी चीज़ है और इसके पास बुरी चीज़ है। भाई इस चीज़ को सोच समझ कर ही काम करें कि आप परिंदा तो भाई कोई सा ही पाले मगर उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें। भाई हम तो हर कोशिश में हर वीडियो में यही कोशिश करते हैं कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको प्रोवाइड करें, मतलब बातें बताएं। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह हम आपको बातें बताते रहेंगे। तो भाई इनका ज़्यादातर सीड मिक्स का ही दाना होता है, और ये सुबह में नाश्ते में चने और गेहूं और मूंग दाल इनको दें, भिगोकर रात में भिगोकर रख दें और दिन में इनको खिलाएं। इंशाल्लाह ये बहुत हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। तो इस कारण ये जल्द से जल्द बच्चे अंडे अंडे देंगे और बच्चे देंगे। तो आपको दाना भी कम खिलाए, आपका दाना भी कम खाएंगे और आपका टाइम भी कम लेंगे। तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें, आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फ्रूट देने की कोशिश करें। अब जैसे ठंडी का मौसम आ रहा है तो भाई सुबह को
आप आपका सुबह को आप एग लेकर आए। एग लेकर आने के बाद उसकी जर्दी निकाल लें। जर्दी निकालने के बाद आप उसे कद्दूकस में या किसी भी अन्य छोटे से किसी भी चीज़ में कर लें। उसे छोटे छोटे कतरे करने के बाद उसके अंदर आप 3 से 4 ब्रेड मिलाएं। 4 ब्रेड मिलाने के बाद आप उन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इन्हें जिस बर्तन में आप सॉफ्ट फ्रूट खिलाते हैं आप उन्हें सॉफ्ट फ्रूट दें। और सॉफ्ट फ्रूट के ऊपर आप ये कोशिश करें कि आपके पास मोरिंगा पाउडर हो तो मोरिंगा पाउडर आप उसे उस पर डाल कर उसको ऊपर डाल के खिलाएं। तो इससे आपका परिंदा हेल्दी भी रहेगा और स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। तो भाई इस कारण आपको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम आपको एक एक के फायदे बताएंगे और एक के इतने फायदे होते हैं कि भाई आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और एक के फायदे आपको कम नहीं आपके सामने कम नहीं होंगे। एक के फायदे ये होते हैं कि आपका अगर बेबीज वो आपका बट्स अगर हीट पर नहीं है हीट पर आ जाएगा और ये अपनी मादिन से एक लेग करा देगा। और अपनी मादिन से एक लेग जब ही कराएगा जब ये हीट पर होगा। और एक का दूसरा फायदा एक का यह है कि ये इसके बेबीज अगर हंडिया में या बॉक्स में हैं तो ये उसे सुबह 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 को एक 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 अगर ब्रेड खिलाएगा तो इंशाल्लाह आपका बेबीज भी हेल्दी हेल्दी और स्वच्छ और अच्छे से निकलेगा। और उसके परों पे भी शाइनिंग दिखेगी आपको। एक के फायदे बहुत ज़्यादा लगे मुझे। मैं इंशाल्लाह हर ठंडी महीने एक खिलाता हूँ। गर्मी के मौसम में इन्हें एक नहीं देता हूँ क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो इस कारण इनको लूज मोशन लगने का खतरा होता है। तो भाई आप यही कोशिश करें कि इन्हें ठंडी के मौसम में एक एक खिलाएं और ब्रेड को एक के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इंशाल्लाह उन्हें दोनों को मिक्स करके खिलाएं। तो आपको इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपके बट्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ रखने का कारण सिर्फ यही है। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा एक खिलाकर तो देखें। एक के फायदे आपको आपको पता चल जाएंगे कि एक के फायदे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होते हैं। क्योंकि इनके जो फेदर होते हैं तो फेदर में भी क्लीन शेप आता है और क्लीन शेप आने के बाद आपका बट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो भाई वो सिर्फ एक का ही कारण होता है कि इसके अंदर कैल्शियम की प्रोटीन की कमी नहीं आने देता। आप चाहे कुछ भी नहीं खिलाएं तो इंशाल्लाह इन्हें सुबह को एग और ब्रेड दोनों मिक्स करके सॉफ्ट फ्रूट के माध्यम से दें। और सॉफ्ट फ्रूट के माध्यम से देने का कारण सिर्फ यही होता है कि इनके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और ये भी हेल्दी रहेंगे और इन्हें कोई सी भी कैल्शियम की परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैल्शियम अन्य प्रकार के होते हैं। कैल्शियम बहुत चीज़ों में होते हैं जैसे क्या गाजर जैसे हरी सब्जियां जैसे कि दालों में अलग चीज़ होती है सब्जियों में अलग चीज़ होती है। तो भाई हम उनको ना खिला अगर हम हमारे पास इतनी गुंजाइश या बंदोबस्त नहीं है तो भाई सुबह को एक एक उबालें और 2-3 ब्रेड ले लें। 3 ब्रेड लेने के बाद हमने जो जो वीडियो में बताया इंशाल्लाह ऐसे ऐसे करें तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक के इतने फ़ायदे होते हैं। ये बर्ड्स को हीट पर भी ले आता है और बर्ड्स के बच्चे भी अच्छे पालता है क्योंकि बर्ड्स सॉफ्ट चीज़ खाएगा और अपने बर्ड्स को भी सॉफ्ट चीज़ खिलाएगा तो इंशाल्लाह उनको कोई दिक्कत परेशानी का उनको कोई सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके बर्ड्स भी बहुत हेल्दी रहेंगे और बहुत स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कोई सा बर्ड्स बहुत अच्छा होता है और कोई सा बर्ड्स बहुत बुरा होता है। तो भाई मैं मानता हूँ कि एक का ही कारण होता है क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। एक का कई फायदे होते हैं मगर भाई ये कोशिश करें कि उसके अंदर जर्दी जो होती है उस जर्दी को निकाल कर एक खिलाएं क्योंकि जर्दी के साथ एक नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उनके हलक में अटक सकता है। तो भाई प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें जर्दी ना खिलाएं। जर्दी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपका बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है क्योंकि जिस टाइम जर्दी हलक में जाती है और उनकी नली में जाती है तो ऐसा ऐसा होता है बाजू वक्त ऐसा होता है कि उनकी नली में पानी पीने की दिक्कत खाना खाने की दिक्कत आ जाती है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि उन्हें आप जर्दी अंडे के अंदर एक जर्दी होती है वो ना खिलाएं। उसको हटाकर जब एक दें एक देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आप जर्दी समेत एक देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप इंशाल्लाह ये कोशिश करें और ये ध्यान रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ एक का सिर्फ वाइट हिस्सा खिलाएं या जैसे कि आपने देखा होगा एक के अंदर वाइट हिस्सा होता है सिर्फ वो खिलाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा लो बर्ड में अनोखे अनोखे और बहुत बहुत खूबसूरत कलर होते हैं। लॉबर्ट की कीमत भी इस साल बहुत नीचे गिरी है। लॉबर्ट की कीमत इतनी गिर चुकी है कि कोई भी ब्रीडर या कोई भी
बट लवर इसे पालना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी एकदम से ही कीमत घटी है। मार्केट के अंदर तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का ये पेयर था। आज उसकी कीमत कोई 5,000 रुपए से 6,000 रुपए भी नहीं देना पसंद करता, क्योंकि लो बट में पता ना ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण इसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। गिरावट आने का आज अभी तक कारण नहीं पता चला है, जिस कारण से इनकी डॉन मार्केट बहुत कम हो चुकी है। इतनी इनकी मार्केट गिर चुकी है कि इन्हें कोई पालना या रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि इनमें कई फायदे कई नुकसान देखे गए हैं, जैसा कि दाना बर्बाद करना, दाने को खराब करना, दाने को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करना, तो लो बर्ड में खासियत होती है। तो भाई इस कारण अगर हम डरेंगे तो हम ना ही कोई परिंदा पाल सकते हैं, ना ही कुछ चीज पाल सकते हैं। तो भाई इस कारण किसी भी परिंदे से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क तो अल्लाह ने उसके लिए उसके हिस्से में लिखा है, और आपने पाल रखा है तो आपके पास उसका रिस्क आएगा। और इस कारण अगर हम डरने लगेंगे तो हम कोई सा भी परिंदा नहीं पाल पाएंगे। भैया परिंदा का पालने का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। ना इनसे मोहब्बत होगी अगर हम इन्हें बिजनेस के टाइप से पालेंगे, तो ना ही हम कभी जिंदगी में परिंदे पाल सकते हैं, ना ही हम परिंदों को कभी रख सकते हैं। क्योंकि परिंदा रखना ये नहीं होता है कि हमें परिंदे से ज्यादा या कुछ करना या बिजनेस करना, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस का काम परिंदे का नहीं होता, परिंदा सिर्फ पालना अन्य घर में लाजमी होता है, क्योंकि उससे हमें मोहब्बत होती है। और जब मोहब्बत वाली चीज को हम घर में लाते हैं तो भाई उसका ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। हम मोहब्बत वाली चीज, जैसे कि हमारे घर में अन्नी है, जैसे कि हम कभी कुत्ता ले आए या बिल्ली ले आए, तो भाई उन्हें हम अपने पास से नहीं खिलाते। तो ऐसा ही समझ के परिंदों को पालना चाहिए। जैसा हमने वीडियो में बताया है कि परिंदा पालना ये नहीं होता कि परिंदों को हम बिजनेस के टाइप से पाले। बिजनेस के टाइप से अगर हम परिंदा पालेंगे तो हम परिंदा कभी जिंदगी में नहीं पाल पाएंगे। इस कारण हमें ये होना चाहिए कि परिंदा हमें अपनी खुशी से अपने शौक से रखना चाहिए। तो शौक से रखेंगे जब तो परिंदा हमारे साथ घुल मिल कर रहेगा और खुशहाल रहेगा, और इस कारण हमें कोई परेशानी नहीं होगी। भाई अगर हम दाने और पानी का ख्याल इसका नहीं रखेंगे, ये बर्बाद करे या कुछ भी करे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दिक्कत अगर हमें होगी तो इसके जो नसीब का रिज्क हमारे पास आता है, भाई क्या पता इसके ही नसीब से हमें खाने को और पीने को मिलता हो, और इसके नसीब से हमें अल्लाह देता हो। तो भाई इस कारण हमें किसी दिक्कत या किसी भी बर्ड्स को ये नहीं समझ के पालना चाहिए कि हमें इससे बिजनेस करना है। बिजनेस करने के और भी कई कई काम होते हैं, ना कि परिंदे से बिजनेस करा जाए। क्योंकि परिंदा सिर्फ मोहब्बत वाला होता है, और मोहब्बत वाला परिंदा ही पालें और मोहब्बत के साथ ही पालें। जैसा कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको दूसरी वीडियो भी जल्द से जल्द और किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और दोबारा मुलाकात करने में सिर्फ यही बताएंगे जो हम